आपके प्रोस्टेट का भार 30 ग्राम तक है, वैसे तो नॉर्मल 20-25 ग्राम के बीच पे माना जाता है, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर आपके प्रोस्टेट का भार 30 ग्राम तक भी अगर है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पे काम है, ये बॉर्डर पे काम है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू हुआ 30 ग्राम के ऊपर, तो फिर मामला हाथ से निकल सकता है। 30 ग्राम तक अगर प्रोस्टेट का भार है, तो थोड़ा डाइट में चेंज कर लो। 4 तरह के ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दो, जो मैं वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं फिर रिपीट करूं, अगर इस 30 ग्राम के ऊपर भार जाना शुरू हुआ, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो आपके, मैं बोल रहा हूँ कि पसीने छूट जाएंगे प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में। हरे कृष्णा, राम राम जी। बहुत आपने ड्राई फ्रूट खा लिए, बड़े बड़े सूखे मेवे आप लोगों ने खा लिए, बड़े महंगे महंगे। आप लोगों ने छुहारे खाए हैं, किशमिश खाई है, खजूर खाए हैं, पिस्ता खाया है, कुछ हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब आपने डोले शोले नहीं बनाने, सेहत नहीं बनानी, सेहतमंद रहना है। बड़ा फर्क है दो शब्दों में। सेहत बनाने का मतलब आप क्या समझते हैं? डोले शोले बनाओ, बॉडी बॉडी बन जाए, एकदम पहलवान बन जाए, वो नहीं करना। अब सेहतमंद रहना है, बीमारियां ना हो, आपने वो चीजें अपनानी है अपनी जिंदगी में। छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा बुजुर्ग बुजुर्ग भाइयों कि क्यों अब प्रोस्टेट की समस्या ज्यादा हो रही है? हर दूसरा तीसरा पुरुष क्यों परेशान है? पहले 60-70 साल में समस्या होती थी, लेकिन अब 40 साल में प्रोस्टेट हो रहा है। आप इस बात को कभी इमेजिन करके देखिए। चलो बुजुर्ग भाइयों, आपकी उम्र तो 60-70 साल के ऊपर है, चलो आपको प्रोस्टेट का भार बढ़ गया, चलो मान सकते हैं कि हाँ बढ़ गया। आपके घर में किसी को अगर 40 साल में प्रोस्टेट की समस्या हो रही है, तो उस दर्द को आप समझ सकते हैं, जो आपको है आप समझ सकते हैं इसको कितनी तकलीफ होती होगी। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, निवेदन है, बार बार बोलता हूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स मैं बता रहा हूँ उनको खा लो। महंगे होने के बावजूद आप मंगवा लीजिए, खा लीजिए, मत इस बात की हेजिटेशन करिए कि महंगे हैं सस्ते हैं, फर्क होगा, असर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, उस बातों को छोड़िए। एटलीस्ट मंगवाओ और खाओ। अगर अगर आप इन ड्राई फ्रूट्स को अगर दरकिनार करेंगे, इग्नोर करेंगे अभी भी, हालांकि पिछले कल इसके ऊपर वीडियो बनाया हूं, देखिए समझिए, आज फिर बना रहा हूं। क्यों? आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। सबसे पहला ड्राई फ्रूट ब्राजील नट्स, जिसको लेकर आप बड़े ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, कहाँ मिलेंगे, अरे भाई वो महंगे हैं। मेरे भाई, ब्राजील नट्स के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में सेलेनियम है, और ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि अगर उम्र बढ़ने के साथ लगभग 50 साल के बाद अगर सेलेनियम की कमी शरीर में है, तो प्रोस्टेट का रिस्क बढ़ गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, मन की बात नहीं बोल रहा हूं, जो मन में आया वो बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ वो बात बोल रहा हूं जो स्टडीज में पाया जा चुका है। ऑन दैट बेसिस में बोल रहा हूं कि हाँ, सेलेनियम की कमी मत होने दीजिए, क्योंकि सेलेनियम का बेसिकली जो वर्क है, जो काम है, वो होता है प्रोस्टेट के सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्शन देना फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। बात समझे कि प्रोस्टेट के सेल्स को खराब होने से बचा सकता है सेलेनियम। प्रोस्टेट के सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ होने से रोक सकता है सेलेनियम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा मात्रा में सेलेनियम शरीर के अंदर लेना शुरू कर दे, जी नहीं। ब्राजील नट्स आप लोगों को सिर्फ दिन में 2 या 3 खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। 3 से ज्यादा खाने की जरूरत मत करेगा, अदरवाइज इससे नुकसान होगा। ये बात मैंने स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बोल दी, क्योंकि जितना सेलेनियम चाहिए, एक आपको एवरेज अगर मैं बता दूं, तो एक छोटे साइज का जो ब्राजील नट होता है ना, उसमें 60 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक का सेलेनियम होता है, छोटे साइज का। और अगर कहीं ब्राजील नट बड़े साइज का इतना बड़ा है, तो उसमें 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा सेलेनियम हो सकता है। तो आप खुद सोच लो, तो जितना सेलेनियम चाहिए वो 2 या 3 ब्राजील नट से पूरा हो जाता है। ठीक है, जितना प्रोस्टेट की समस्या में आपको चाहिए वो 2 या 3 से पूरा हो जाता है। ज्यादा नहीं खाना है, ऐसा नहीं करने के 5 खा लें, 6 खा लें, 10 खा लें कि हाँ जल्दी असर हो जाए, नहीं, वो नुकसान होगा। जल्दी आप छोड़ो परे, वो नुकसान होगा, वो तय है, वो पक्की बात है। तो इसलिए आप लोगों ने 3 ही खाने, 3 से ज्यादा खाने की आप लोगों ने कोशिश नहीं करनी। अब मेन बात आती है कि इनको खाएं कब। देखिए, इसको खाने का सही समय दोपहर को लंच करने के 2 घंटा बाद होता है। 12 बजे लंच करते हैं, तो 2 बजे के बाद आप 3 ब्राजील नट खा लो, या 2, इससे ज्यादा नहीं खा रही, बार बार रिपीट कर रहा हूं। बेशक ये महंगे हैं कुछ, लेकिन मुझे पता है भैया क्या करूं। अब जो फायदा दिला सकते हैं मैं उनके बारे में बताना मेरा फर्ज है। फिर भी अगर आपको
लगता है कि महंगे तो मत मंगवाइए, क्योंकि मेरा जो कर्म है ना, इस बंदे का जो धर्म है, पंकज शर्मा का जो फर्ज है, वो मेरा फर्ज है आप लोगों को सच बताना। जो बता रहा हूँ कि हाँ ये ड्राई फ्रूट सबसे इफेक्टिव है, काफ़ी ज़बरदस्त आपको असर दिखा सकता है। मंगवाओ ना मंगवाओ वो आपकी इच्छा है, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो में टैग कर दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ आप, आपको ब्राज़ील नट दिखाई देंगे, मंगवा लो। दूसरा जो सूखा मेवा जो ड्राई फ्रूट है वो कौन सा है? वो काली किशमिश होती है। जी हाँ, आज तक आप लोगों ने वो दूसरी किशमिश खाई होगी गोल्डन कलर वाली, ठीक है? अब वो नहीं खानी, बहुत खा ली। जी हाँ, अब आपने खानी है काला मुनक्का, काली किशमिश, जिसमें बीज होते हैं। एक होती है जिसमें बीज नहीं होते, आपने खानी है बीज वाली काली किशमिश। अच्छा मिलेगी कहाँ? अरे भाई वीडियो में टैग कर दिया हूँ, मंगवा लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिस्ट लगी होती है, मंगवा लो जो आपकी इच्छा करे। मेरे भाई जो काली किशमिश बीज वाली होती है, इसमें फाइबर बड़ा ज़्यादा है, और फाइबर ज़्यादा होने से कब्ज नहीं होती। देखो एक बात, मैं जितने भी बुजुर्ग भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कब्ज है, प्रोस्टेट भी है, बार बार पेशाब तो आता है, तो आपको एक चीज में स्पष्ट शब्दों में बोल दूं, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका मलाशय ये पास पास होते हैं, ये समझ लो। ये प्रोस्टेट है, ये आपका रेक्टम है अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं मलाशय। दोनों एक दूसरे के पास पास होते हैं। अगर कब्ज हुई तो इसके ऊपर जो आपका मलाशय है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और इसके ऊपर अगर दबाव पड़ा तो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर भी असर होगा। तो इसलिए आप लोगों ने सीधी बात समझी नहीं, कब्ज नहीं होने देनी। और यही जो फाइबर काली किशमिश के अंदर है, वो आपको कब्ज से राहत दिला सकता है। बस सिंपल सी बात है, पाचन अच्छा होगा। इसलिए आप लोगों ने काली किशमिश खानी है। कैसे कैसे खाने तरीके से, जैसे मैं बताऊंगा। दूसरी चीज जो काली किशमिश के अंदर है, काले मुनक्के ब्लैक रेजिन के अंदर है, वो क्या है? विटामिन सी है। और विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं विटामिन सी। जी हाँ। और तीसरी चीज जो उसमें जो सबसे जबरदस्त है, सबसे प्रमुख चीज जो है, मतलब एक तरह से समझ लो कि काली किशमिश उस चीज का भंडार है। वो कौन सी चीज है? एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हाँ, भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, नेचुरल प्राकृतिक। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके प्रोस्टेट के सेल को खराब होने से बचा सकते हैं। इसलिए काली किशमिश खानी। अब तरीका समझना है। रात को 10 काली किशमिश लेनी है, एक बड़े गिलास पानी में भिगो के रख देनी है। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद आप लोगों ने काले किशमिश वाला पानी पी लेना है। काली किशमिश को चाहे आप बाद में चबा लो दोपहर को, लेकिन फिलहाल पानी पीना है। ये बात आपने लिखनी है डायरी पे। क्या करना है? काली किशमिश वाला पानी पीना है। बाद में काली किशमिश को, आप काली किशमिश को चबा लो, वो आपकी इच्छा, लेकिन फिलहाल पानी पीना है, पानी। अच्छा एक बात बता दूं, आपने ये जो काले किशमिश वाला पानी पीना है, जब तक सुबह पेट साफ ना हो तब तक नहीं पीना। पेट साफ कर लो, कब्ज ना हो उसके बाद पीना है। और ध्यान रहे, जैसे काले किशमिश वाला पानी आप लोगों ने सुबह पिया तो उसके बाद 2 घंटे का गैप देना है, उसके बाद आप लोगों ने नाश्ता करना है। हमेशा गौर करिए, 2 घंटे का समय शरीर को दो, तो ताकि शरीर उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके, उनको पचा सके। अगर आप तुरंत ही नाश्ता कर लेंगे साथ में, तो फिर वो कोई फ़ायदा थोड़ी है। डाउन टू ड्रेन करने वाला काम है। फिर खाते जाओ और बस निकालते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने चीज़ें समझनी है गौर से। अब जो तीसरा ड्राई फ्रूट है वो कौन सा है? वो बादाम है। अब बादाम आप बचपन से खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, चलो वो बात अलग है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा बादाम खाने का, जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। आपने यूट्यूब पर कभी किसी वीडियो में देखा ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही, किसी ने आपको बताया नहीं है। आपको पता है बादाम के अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई आपके प्रोस्टेट के सेल्स की नेचुरली प्रोटेक्शन करने का काम करती है, प्रोस्टेट के सेल को खराब होने से बचा सकते हैं विटामिन ई। और इसमें हेल्दी फैट है, और यही हेल्दी फैट प्रोस्टेट की अच्छी सेहत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन खाने का सही तरीका क्या है? रात ये तरीका समझना है, सबसे जबरदस्त तरीका। रात को 5 बादाम लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 7, पानी में भिगो कर रखे। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद बादाम खाने। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं, बिस्तर पर बैठे बैठे बादाम खाते रहते हैं। कोई कब, पता है पेट साफ नहीं हुआ, कोई सुबह उठ कर गुनगुना पानी नहीं पिया, बस वैसे ही बादाम खाए जा रहे हैं। उसके बाद आप फिर पेट साफ करने के लिए चले जाते हो, नुकसान है। वो आप बर्बादी कर रहे हैं। इतना महंगा बादाम लाते हैं, फिर फायदा क्या है? क्यों खर्चा कर रहे हैं? अरे मेरे भाई तरीका समझो। और कुछ पुरुष भाई तो बस बादाम खाए, साथ में ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, कोई ऊपर से दूध पी लेता है। दैट इज द रॉन्ग वे।
अगर चाहते हैं प्रोस्टेट में असर देखना तो भैया तरीका समझो। सुबह उठकर जो रात को 5 बादाम लिए पानी भिगो के रखे, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद बादाम छिलका उतार के खाने हैं। कैसे? एक बादाम लिया, मुंह के अंदर रखा, उसको चबाया, कम से कम भी आप समझ लो 15-20 सेकंड तक या 1 मिनट जा। एक बादाम लिया, मुंह के अंदर रखा, चबाया, उसको चबाओ, मुंह के अंदर जो लार है उसके साथ तो घुल जाए, फिर निगल जाओ। फिर दूसरा बादाम लो, उसको ऐसे चबाओ 1 मिनट के ऐसे भी। देखो 5 बादाम खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। 7 बजे बादाम खाने बैठते हो तो 7:30 बजे का 5 बादाम खत्म करो। अब आप बोलेंगे इतना समय नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर आपके पास शरीर के लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय है आप लोगों के पास? तभी आप लोगों को बीमारियां घेरती हैं, बीमारियां तंग करती हैं। आप सही तरीके से चीज़ों को खाते नहीं। हेल्थ कॉन्शियस बनिए, जागरूक बनिए सेहत के प्रति। ऐसे बादाम खाने हैं, कुछ लोग 5 बादाम ऐसे लेते हैं और इकट्ठे मुंह में रख के चबाना तो छोड़िए, वो सीधे निकल गए। वो क्या मतलब? दांत तभी दिए हैं। हो सकता है आप लोगों को, कुछ बुजुर्ग भाइयों को दांतों की समस्या हो, दांतों में दर्द है, दांत ना हो। अरे मेरे भाई, तो रात को जो बादाम भिगो के रखे थे, जब जिनका छिलका उतारते हैं थोड़ा उनको ऐसे कुचल लीजिए, ऐसे ऐसे, बस। उनका क्या है, वो निकल जाओ फिर। देखो मेरे भाई, खाने तो पड़ेंगे लेकिन तरीका यही है। अब बादाम आप लोगों ने सुबह खा लिए, जी हाँ, आप समझ गया, आपने पेट साफ कर लिया, उसके बाद बादाम खा लिए, ठीक है। अब 2 घंटे का गैप दे दो शरीर को, ताकि उसके अंदर जो विटामिन ई है, जो हेल्दी फैट्स है और भी तरह तरह के इसमें मिनरल्स है, वो शरीर आपका एब्जॉर्ब करे, ग्रहण करे। अब आप शरीर को समय नहीं दोगे, बस बादाम खाए, उसके बाद 15-20 मिनट बाद चाय पानी पी लिया, नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट का समय होगा, तो फिर वो पूरा सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। इतना बढ़िया ड्राई फ्रूट जो आपको बता रहा हूँ, बादाम, जो इतना बढ़िया तरीका मैंने आप लोगों को बताया, वो आपने पूरा आपने सत्यानाशी कर दिया। तो तरीके से खाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ उस वे से खाओ, तभी आपको असर दिखाई दे सकता है, ऐसे नहीं। तो इस तरीके से बादाम खाने। अब मैं बात करूंगा अगला ड्राई फ्रूट, और ये ड्राई फ्रूट सबसे लास्ट ड्राई फ्रूट है, सबसे सस्ता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। साइंस इस बात को बोलते हैं कि हाँ, ये ड्राई फ्रूट सस्ता होने के बावजूद काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। वो कौन सा है? और आपको इस ड्राई फ्रूट का नाम बताने से पहले एक बात क्लियर कर दूं। आपका प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, जो आपकी पौरुष ग्रंथि है, उसका जो शेप और साइज है ना, वो बस इसी ड्राई फ्रूट की तरह है पूरा। अखरोट, वालनट, जी हाँ, जो आप गलत तरीके से खाते हैं। कोई छत के ऊपर बैठ के अखरोट खाता है, कोई चलता फिरता अखरोट खाता रहता है, बोलते हैं अखरोट खा रहे। अरे मेरे भाई, अखरोट की प्रकृति गर्म होती है, अखरोट खाने का सही तरीका है। अरे मेरे भाई, अखरोट के अंदर तो 3 चीजें प्रमुख हैं। अब वो उन 3 चीजों को आपका शरीर तभी एब्जॉर्ब करेगा अगर आप सही तरीके से खाते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी है? उसमें जिंक है। अरे मेरे भाई, जिंक प्रोस्टेट का भोजन है, प्रोस्टेट की खुराक है। जिंक प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है, जिंक। दूसरी चीज, अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन को, जो प्रोस्टेट के इर्द गिर्द सूजन आ रही है, उसको कम कर सकते हैं ये। तीसरी चीज, इसके अंदर सेलेनियम है, थोड़ी मात्रा में है, क्वांटिटी कम है लेकिन सेलेनियम है। अरे मेरे भाई सोचो, अखरोट के अंदर तीनों चीजें हैं। आप सोचिए कितना पावरफुल हो सकता है ये। लेकिन अगर सही तरीके से आप खाते हैं तो आपको ये असर दिखा सकता है। दिन में वैसे मन किया वैसे खाने के, वैसे नहीं खाना, तरीके से खाना है। आपको प्रोस्टेट को कंट्रोल करना है, पेशाब जुड़ी समस्या को कंट्रोल करना है, तो तरीके से खाना है। आपने रात को 2 अखरोट लेने हैं, गिरी निकाल लेनी है, ऊपर से छिलका उतार दो, तोड़ दो, गिरी निकालो। अब 2 अखरोट की गिरी को आप लोगों ने 1 कटोरी पानी में भिगो के रखना है, ऊपर से ढक्कन दे दो ताकि कोई चीज़ अंदर कटोरी में ना गिर सके, कीटाणु वगैरह। सुबह उठकर पेट साफ कर लो, सुबह उठकर 1 बड़ा गिलास गुनगुना पानी का ले लो। जितनी गर्म चाय कॉफी पीते हैं ना आप, घूंट घूंट करके, उतना गर्म पानी पीना है, घूंट घूंट करके। जी हाँ, पी लिया। अब पेट साफ जैसे आपका हुआ, बस पेट साफ हुआ, फ्रेश हो गया आप, उसके बाद तुरंत अखरोट की एक गिरी उठाओ, मुंह के अंदर रखो, चबाओ उसको 1 मिनट तक ऐसे। 1 मिनट तक चबा, 1 मिनट से पहले बंद नहीं, 1 मिनट तक चबाओ, मतलब उसका पानी बन जाए। इतना समझो कि अखरोट को खाना नहीं, अखरोट को पीना है। इतना चबाओ, उसको दबा के चबाओ, बस। फिर दूसरी गिरी, उसको भी ऐसे चबाओ। देखो, ये जो मैं चबाने के लिए आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी साइंस होती है। ये जो हमारे मुंह के अंदर लार है, इसमें बड़े गुण है यार। जब कोई चीज आप मुंह के अंदर अच्छे तरीके से चबा कर शरीर के अंदर निगलेंगे,
उसकी बात ही अलग है, उसका असर उसका परिणाम ही अलग दिखेगा आप लोगों को। सीधा आप निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर वो पेट के ऊपर, लीवर के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। वैसे आपको पेट साफ तो होता नहीं है, कब्ज आपको है, खाने का मतलब क्या, ऊपर से खाओ नीचे से निकाल दो। फिर वही बात है, हंसने की बात नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। अब आपने जी 2 अखरोट खा लिए भैया, ठीक है, आपका काम हो गया। अब 2 घंटे का शरीर को आप एक समय दे दो, गैप दे दो। 2 घंटे बाद आप लोग नाश्ता कर लो। कुछ लोग आधे-आधे घंटे बाद ही नाश्ता कर लेते हैं। चाय, कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट बोलता है इतना समय किसके पास है? और मेरे भाई फिर बोल रहा हूँ, शरीर के लिए समय नहीं है तो एक समय ऐसा आएगा जब शरीर आपको समय नहीं देगा। गौर कीजिए मेरी बात पे। शरीर के लिए समय निकालो, कोई योगा प्राणायाम करो। जो 4 चीज़ें आपको बताया हूँ मैं, जो 4 ड्राई फ्रूट बताया हूँ भैया, जो भी इन ड्राई फ्रूट्स को खाएगा, 3 महीने का मैं समय दे रहा हूँ, 3 महीने के अंदर आप बहुत बड़ा बदलाव अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। मेरे कहने की बात नहीं है, आप इनको खाकर देखना। अरे खाना बड़े दूर की बात है, पहले मँगवा कर देखो, पहले मँगवाओ तो। आपको यही नहीं पता चलता कि ब्राज़ील नट्स कहाँ मिलेंगे। आप पहले मँगवाओ तो, शरीर से महँगा कुछ नहीं है। और इन 4 ड्राई फ्रूट्स को खाने के साथ अगर आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम और कर लिया तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स दोगुना असर दिखा सकते हैं। वो काम कौन सा है पता है? बता दूं? सिर्फ रात को सोने से 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले क्या करना है? कद्दू के बीज खाने हैं, 20 ग्राम, बस चबा चबा कर, इतने चबाने हैं कि भैया पानी बन जाए, फिर निगल लेने हैं। अच्छा, मैं अब आपको देखा, अब ज्यादा मैं आप लोगों को कद्दू के बीज खाने को रात की सलाह क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको पेशाब रात को ज्यादा आ रहा है। दिन में आप कंट्रोल करते, रात को ज्यादा आता है। तो रात को सोने से 2 घंटा पहले पानी नहीं पीना, कोई चाय कॉफी नहीं पीनी, कोई खट्टा फल नहीं खाना, कोई जूस नहीं पीना। सिर्फ और सिर्फ कद्दू के बीज खाने की आदत डाल लो। इससे बार बार पेशाब के आने की समस्या कंट्रोल हो सकती है, अच्छी नींद आती है इससे। और दूसरा, अगर आपको रात को कोई सोने से 2-3 घंटा पहले कोई खराब आदत है, पानी पीने की, आपको शराब पीने की, चाय कॉफी पीने की, आइसक्रीम चॉकलेट खाने की, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगी। 2 काम होंगे रात को कद्दू के बीज खाने से, आप खुद सोचिए। एक तो आपकी आदतें छूट जाएंगी जिस वजह से रात को ज्यादा पेशाब आ रहा है। दूसरा, कद्दू के बीज खाकर रात को बार बार पेशाब आना कंट्रोल हो सकता है। 2 काम हो रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने। तभी आपको मैं रात को खाने की सलाह दे रहा हूँ आज कुछ एक दिनों से। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रात को खाओ कद्दू के बीज। यार, रात को कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाना, सिर्फ कद्दू के बीज खाने हैं। इनको खाने का सही समय, सही तरीका मैंने आपको समझा दिया। और ये चारों ड्राई फ्रूट ना, चारों ड्राई फ्रूट एक ही दिन में नहीं खा लेने। जैसे आज मंडे है, आज सोमवार, तो सोमवार को सारे ड्राई फ्रूट नहीं खा लेने एक ही हाथ में रख के। तो नाश्ता कब करेंगे? मैं पता नहीं कितने वीडियो में बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मेरे भाई दिन में एक ही ड्राई फ्रूट खाना है। आज सोमवार है ना, तो सोमवार को आप लोगों ने बादाम खाने हैं बस। मंगलवार को काली किशमिश का पानी पीना है। बुधवार है, बुधवार को अखरोट खाने हैं सुबह। बृहस्पतिवार को ब्राजील नट खाने हैं दोपहर को। बस दिन में एक ही ड्राई फ्रूट खाना है। इस बात को गौर कीजिए, समझ आइए मेरे भाई। बार बार नहीं बता सकता यार, मैं थक चुका हूँ समझा समझा के, आप समझते क्यों नहीं? एक दिन में एक ही ड्राई फ्रूट खाना है। और इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि हर बुजुर्ग तक वीडियो पहुंच जाए। आपकी जिम्मेवारी यही है, इस वीडियो को हर बुजुर्ग, हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आपकी तरह जो बुजुर्ग भाई परेशान है, तंग है, दवाइयाँ खा खा के तंग हो चुके हैं, उन तक वीडियो पहुंचे। दवाई खाने के साथ साथ इन ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें अपने डाइट में और फर्क महसूस कर सके। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे इस चैनल को। ये चेहरा याद रखना, 3 महीने बाद आप कमेंट करना, ये जो बंदा आपको बोल रहा है ना, सच्चाई बता रहा है, सच बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा है जो कोई नहीं बताता। और काफ़ी बुजुर्ग भाई, वरिष्ठ नागरिकों को इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप कमेंट पढ़ते हैं ना, बस उनसे पूछा करो कि आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है। फिर भी कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है भैया, कमेंट करो दबा के। पर्सनली बात करनी है तो व्हाट्सएप पे जाओ। मिलता हूँ कल की वीडियो में। क्या बोल रहे हैं आगे कल की वीडियो में? हाँ, राम राम जी, हरे कृष्णा। कभी कभी भूल जाता हूँ, हरे कृष्णा।